मेरे सामने आओ। इंद्रजीत इंदल मधुपुर कॉलेज में पढ़ रहा है। जखने खबर देते ही बाबू इंदल इंद्रजीत ने सर देते ही भैया यो दल का पूरा राज एक एक सर काटी लेते दुश्मन को। सारा पता इंदल दयो लगा। मेरे इंदल चाचा को बिना एक पल नहीं रह सकता है। और मेरे बेटा इंद्रजीत जब समझेंगे कि मेरे पिताजी नहीं है राजमोहन के अंदर, अपनी मां से पूछेंगे कि मां मेरे पिता कहाँ है। अगर वो नहीं बताया ये काम में किला में छान मार देंगे मेरे बेटा इंद्रजीत इंदल। ये छत्र को सरकार को बाहर भर देंगे। ऐसा पुत्र मैंने पैदा कर दिया हो राजमोहन के अंदर। आज मेरे बेटा इंद्रजीत इंदल कॉलेज में पढ़ रहा है। याद मुझे आ रहा है इंदल इंद्रजीत को। दुलारे मैंने कह दिया था कि जब तक कोई चिट्ठी पुर्जी नहीं जाएगा तब तक कोई आना तुम्हें मना है। बाबूरा सुनबा इंद्रजीत को
ये आवाज कहाँ से आ रहे हैं? मैं आगे दिखता हूँ, मैं पीछे दिख रहा हूँ। आवाज कौन दे रहा है? दुलारे होनी तो हो करे, कर होनी ना हो, जाके राखो से या मार सके ना। एक पैदा लिया है राज मोहब्बे के अंदर में, जो मैंने लड़की पैदा नहीं होने देता था, जो लड़की तुम्हारे घर में पैदा ले लिया, मेरे भाभी के उत्र से पैदा लिया है। इंदल बोली पिताश्री। जब मैं उससे मारने के लिए गंगा लाभ करने के लिए गए, तुम्हारे बहन वो मुझे कष्ट में लगा दिया कि हे मेरे पिता, आप एक चीज को मुझे लालसा है, मुझसे सत्य करना होगा। मैंने सत्य कर लिया। सत्य करने के बाद चंदन चरखा गगन हिरोला मरगुन बजा मांग लिया। मैं उससे कहा वो कहाँ मिलेगा? कंचना कहा कि हे चाचा वो दलकापुर में है, राजा भरत को पास में है, वो मुझे ला दो और मुझे गंगा लाभ कर दो, मैं खुशी खुशी गंगा लाभ हो जाऊंगी। पिताश्री, हाँ, जैसे आपको मेरी बहन ने सारा बात बताया, वैसे हम दोनों भाई राज्य मोहबाए, वैसे हम दोनों भाई को भी कसम दे करके राज्य मोहबा से निकाल दिया, नहीं तो मेरी माँ से मिलने दिया, नहीं तो बड़ी माँ से, नहीं बड़े पिता साहब से, किसी से नहीं मिलने दिया। पिताश्री, नागिन, तूने नागिन बन के जन्म ली हो राज मोहबे के अंदर।
जो तू मेरे बेटा को मेरे पिता से मिलने नहीं दिया, अपनी माँ से मिलने नहीं दिया, आज मेरे बेटा बल बल भटक रहा था और मुझे देख ने खा लिया। जो किया अच्छा किया कंचना। अब मैं चंदन चरखा गगन हिरोला मरुन बजा लेके जाऊंगा, तुम्हें मैं गंगा लाभ कर दूंगा, जिंदा नहीं बचने दूंगा, जिंदा नहीं बचने दूंगा। दुलारे बोले पिताश्री। आवाज लगो भरत सिंह को, कहो ए भरत सिंह, जिस पुरुष को तूने मार दिए थे, तुम्हारा देख खा लिया था, आज वो पुरुष जिंदा हो गया है। ठीक है अब तुम मुझसे युद्ध करो, युद्ध करके कमीना के मार करके सारा तीनों सामान लेकर के राजमहल चलो। ठीक है पिताश्री। अवश्य में। बोलिए चाचा जी। शादी ना चाहते बहू, यानी इसी दलकापुर में क्या नहीं तुम्हारा शादी लिखा है। हाँ। शादी कराई देवा दलकापुर में इंदल, आगरा जोड़ी तोला भराई के ले जब मोहब्बा गढ़राज सुंदर बेटी से राजा भरत सिंह। चाचा जी आगी लगाई दे भाई राजा दलकापुरी में, सब छतरी के सर देवे चाचा हो काट, सबके कलिया हो तैयार। दलकापुर वाले भरत सिंह कौन रुदल? रे बालक, बालक मत कहना राजन। मैंने तुम्हें क्या बोला? ये लौट कर मोहब्बत चले जाओ, मोहब्बत और जाओ पढ़ो लिखो, बेमौत मरने के लिए। दलकापुरी तू क्यों वापस आ गया रे? पढ़ाई के उम्र राजन बीत गे लैया, रोजा राजन जगह से खेल चिया, अल्लाह सा बिछाई दबा राजन दलकापुरी। अरे कभी देखा है जो सूप टेंगाने से कभी ऊंट भड़क जाता है रे? राजन महाराज बोलो। पहले तो एक आदमी आया था, पहले एक आदमी आया था, हाँ अब देखो 3 आदमी हो गया है। रे मैं तो कहता हूँ महाराज चलो भाग चलते हैं। भाग रहा रे, बोलो। मैंने सोचा था कि मैं दलकापुर जाकर के चंदन चरखा गगन सिरोला मर्दन बजा लेने के लिए मैं आया था। हाँ तुम्हारा दैत मुझे खा लिया था। आप देखो इंदल इंद्रजीत मेरा लड़का है और ब्रभी अमरपति अल्लाह का लड़का इंदल आ गया है। हाँ अगर तू भले चाहते हो तो चंदन चरखा गगन सिरोला मर्दन बजा हाजिर कर दो। ये कभी हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता है। जब तक इस वीरों का सांस आते जाते रहेंगे, अच्छा अच्छा तब तक चंदन चरखा गगन हिलेगा मरमरी बाजा
कोई माई का लाल नहीं ले जा सकता है। राजा सुनो, बोलो। आज वही का फैसला है, जितना तुम्हारे माँ दूध पिलाई हो, आज उस दूध का मोल तुम्हें चुकाना होगा। या तो मेरे माँ दूध पिलाई है, या कि तुम्हारा माँ दूध पिलाई है। आज दूध का फैसला होगा, पानी की नहीं। तो क्या इस बार पूरा सम्राट के साथ दल का पर युद्ध करने के लिए आए हो? मैं बुलाया नहीं हूँ, तुम्हारा दैत्य मुझे खा लिए थे और मेरे पुत्र इंदल इंद्रजीत वो खोजने के लिए आया था। हाँ। अगर तुम्हें 3 चीज मुझे दे देंगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो इसके सकता। लिए मेरे साथ युद्ध करना होगा। अच्छा, मैंने प्रतिज्ञा किया हूं, जो कोई वीर पुरुष यह वीरों का प्रतिज्ञा का पूरा करेगा, उसके साथ अपने बेटी का विवाह करूंगा और ये तीनों सामान उसी के साथ दान करूंगा, दहेज के तुमने रूप में। जो प्रण किया है, आज तुम्हारा प्रण को पूरा करने के लिए राजमोहन वाला आया है। मेरा बेटा इंदल है, आज तुम्हें इंदल से युद्ध करना होगा। और राजा इंदल हमारे से धरती माता का पीछे नहीं, सूर्य भागी के राजा हो बस आकाश पर लरब का लागे बाबू। हाँ, अगर जान का प्यारा है तो भाग जाओ, नहीं तो इंद्र से तुम्हें युद्ध करना होगा। चलो तैयार हो जाओ। अगर तीनों बाप बेटा का अगर जान का प्यारा है तो लौट कर मोहब्बत चले जाओ। इंद्र, देखो इस बात इसी सिंह पे एक से एक दुल्हा। महाराज की क्या हो? बोलो। महाराज तीनों बापूत को एक ही साथ में खत्म कर दे। क्यों नहीं रे? तीनों बापूत मरने के लिए आ गया है। सबसे पहले उधर देखो, कारागार में कितना को बंदी बना दिया। अरे हरामजादे रे, अरे सुनो, चल करो। बोलिए। क्या तुम युद्ध करोगे? मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं छोटी मुंह बड़ी बात, मैं तो नौकर चाकर हूँ महाराज। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम कैसे जान गया कि तीनों बाबू के तुम मारने के लिए तैयारी हो गया है? आपके बारे में नहीं बोला, मेरे महाराज के बारे में बोला। अच्छा, महाराज, बोलो। महाराज भरत सिंह, आज मेरे बेटा इंदल तुमसे युद्ध करेगा। युद्ध करो। ठीक है, युद्ध करो। तैयार उठो, उठो। राजा बोलो। इंदल, बोलिए चाचा श्री। याद कर, जब मैं सनेत्री देवी में तुम्हारा पिता एक तलवार रख दिया था, वो मुझसे कभी नहीं उठा था। तो जब मैं तुम्हारा शादी किया बंगाल में, तो मैंने कहा कि हे भैया, यह देगा इंदल उठा लेगा। भैया बार बार मुझे कहा कि इंदल से नहीं होगा। तूने कमोड़िया उन्नीस उठा लिया था। याद कर उस दिन बातों का। आज इस हरामजादे को अपने हाथों से बच करो और चंदन चरखा गगन हीरोला मरवन बजा लेके चलो। क्यों नहीं चाचा जी? तैयार हो जाओ। कल तैयारी हो जाओ। उठाओ खंजर। ए बालक, क्या मेरे साथ युद्ध करोगे? राजन, हाँ। ये बताइए कि आप क्या मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार है? अरे क्या समझा इस खंजर को? पल भर में शीश उड़ा दूंगा। नहीं होगा, कदापि
भी नहीं होगा तुमसे। तुम्हारे से बालक को दुनिया से नाम मिटा दूंगा। तो मैंने करता है, पिंजरे में दिवस कमाता है। अब बकरा जो भाई भाई करता है, गर्दन पर छुरी चलाता है। सिर्फ बकरे के गर्दन पर छुरी चला सकते हो, ये राज मोहब्बत का खतरा का राशि है। बोलो। दुनिया में लोग कहता है, दुनिया में कहता है औरत के छोटी अकल, औरत से छोटा अकल है तेरा। मारो कोरा से समरा उड़ा दो अभी, सरकार को पर्दे झूला दो इस वक्त मेरा प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए आया है ना। जो मेरे पास जो मैंने प्रतिज्ञा रखा है वो पूरा करेंगे। दस्त दस्त का राजा गल सुनो, यज किसे कहूं भाग्यशाली है, यज किसे कहूं भाग्यशाली है। अब तो मुझे विश्वास हुआ ये देश फिरों से खाली है। भरत सिंह, दलकापुर से तूने किसको मजा फिर से खा दूंगा मैं। सीना फाड़ को कलेजा बाहर कर दूंगा मैं, सीना फाड़ी को कलेजा बाहर कर अगर है तुम्हारे बाहों में बाल, है तुम्हारे सिरा में ताजा कहते हैं। एक बार जोर लगा ले, उठाओ खंजर। इंदल, यह मेरा हाथों की जगह है, ये मां दुर्गा के दिया हुआ तेगा है, कभी विफल नहीं होता है मेरे लाल। इस तेगा से कमीना को यानी पेट में छुरा फेंक दो ताकि दुनिया से चल बसेंगे। जय मां भवानी, जय मां दुर्गे, जय मां भवानी। सैल्यूट कर। चलो तैयार हो जाओ। चलो चढ़े तो मैया गई लागड़ छागड़ गई। चलो चढ़े तो मैया लसा भेड़ पालीदान। भरत सिंह के चढ़ौना पीला गहूं के छौना। शंकर
मेरे लाल, इस कमीना के मालूम नहीं था कि राज मोहब्बा की जंगल में जहां पहुंचता है उस किला को मैंने नीचे गिरा देते हैं, नाम और निशानी मिटा देता हूँ। ये कमीना को मालूम नहीं था कि राज मोहब्बा की रुदाल आने ही वाला है। अब चंदन चरखा का हीरो लाल मरदन लेके चलो राज मोहब्बा। वो तो लेके चलेंगे ही चाचा श्री, आप पहले बताइए कि इस मंत्री का क्या करें। मन से क्यों नहीं चाचा जी? सामान ले गई तलकापुर मेरा के नजरिया तारा भांजा जाएंगे रुदल पर तमाहिल के ऊपर के दम ऊपरे के लो समय नीचे के दम पताल में समेले बाबू सब लोग सुनिए माहिल कल बोल कौन उपाय दलकापुर से चंदन चरखा मरुन बाजा गगन हिलेला लेकर के जा रहा है राज, लेकिन मैंने प्राण ठान लिया हूँ राज मोहब्बत में प्रवेश करेगा। हजो एक से एक उपाय माहिर जाने चाहिए भैया सब लोग सुन लो माहिर कले बोल देखियो खेला कंचना को पढ़ाऊंगा अंदर नहीं आने दूंगा न पोता इंद्रजीत को न पोता इंद्र को न भांजा जाएंगे बड़ा सता बदल गई वहां पे हाथ पे तूने मुझे कसम खिला लिया था कि चाचा
मुझे चंदन चरखा चाहिए, गगन हिलोना चाहिए, मरमर बाजा चाहिए। आज मैं तीनों चीज हासिल कर लिया हूँ कंचना। अब तुम्हें गंगा लाभ करने में मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं तुम्हें गंगा लाभ कर दूंगा। पहले मैं अपनी भाभी से मिलता हूँ। इस वक्त मेरे भाभी का है, मेरे भाभी, अरे भाभी। पिताश्री, हाँ चलो सबसे पहले बहन कंचना के पास, उसके बाद बड़ी माँ के पास जाएंगे। हे तेरे दुलारे, हाँ अभी तुम्हारा बड़ी माँ जो है, आज मैं उससे मिलूंगा। तू लोग तब तक लिए पीछा चलो और मैं अपनी भाभी से सारे कहानी कह करके और उस नागिन को मैं सजा दूंगा कि यही इसी का बहका पे ऐसा हो गया था। मेरे भाभी, अरे भाभी, देवर जी, प्रणाम भाभी। हे मेरे भाभी, तूने जो चक्र भी रचाए थे, राज मोहब्बे के अंदर तूने लड़की पैदा करके राज मोहब्बा में सत्यानाश कर दी। देवर जी, मैंने छल किया तुमसे कि हे भाभी, मेरे भैया शादी करने के लिए जा रहा है राज काबुलगर। सुंदर कन्या छले राजन ने नागर में, तोरा से सुंदर ने छले दुनिया संसार। गंगा माँ के साक्षी रखलिए। पहले भाभी तोरा मानी ले लिए याद, चढ़ के ये राज ने नागर में साची पराती लियो नैना गढ़राज। भैया हरोनी का सैया चितौनी। ए भाभी, देवर जी, अपनी शादी के लिए तूने अपने भाई को सर काट लिया था, नहीं तो कुमार ठल्ली बन के तू राजनीनगर में रहती। तूने मुझसे छल किया, तूने मुझे धोखा दिया, तूने पुत्र को जन्म दिया और पुत्री को जन्म दे करके तू राज मोहब्बा के विनाश को पता कर दिया। ऐसा क्यों किया तू? देवर जी, जिस कंचना के तूने गंगा लाभ करने के लिए ले गए थे, हाँ, लेकिन आज वही कंचना मुझसे भी विरोध है। क्या? हाँ, क्या तुमसे विरोध है? हाँ, मुझसे भी विरोध है। मेरे पास नहीं आ रही है, मुझसे बातें भी नहीं कर रही है। अगर मैं बात करने के लिए मैं चाहती हूँ, वो ऊंची आवाज में मुझसे बात करती है। अरे भाभी, अगर लड़की पैदा लेगा राज मोहब्बे के अंदर, तब पहले खेतो तोरे देवर के भाभी भैया लागा खाई के लड़की कहते मोहब्बा घर से आज, तब तक खेतो बाबू इतनी नजदीक को सारा परिवार का खाई के वो लड़की कहते मोहब्बा से गया सरया बकाटी ले वो लड़की को। न जाने कौन मेरे बेटी के ऊपर कौन ऐसी जादू चल गई है। मुझसे एक पल भी बात नहीं करती है, मुझसे कह रही है माँ मैं गेट में पहरा कर रही हूँ, ना तो किसी को अंदर से बाहर जाने दूंगी, ना तो बाहर से किसी को अंदर आने दूंगी। ऐसा जाने कौन ऐसी लीला राज मोहब्बत के दरमियानों में लग चुकी है, कौन ऐसी मेरे बेटी के ऊपर जादू चल चुकी है, मुझे कुछ पता नहीं है। देवर जी, ऐसा प्रण कर चुकी है कि राज मोहब्बा में किसी को प्रवेश नहीं होने देता है। हाँ, जा मेरे भाभी, जा तुम मेरे नजर से दूर हो जाओ, जाओ। मैं तक्षकनाग बन चुका हूँ, तक्षकनाग। मैं नहीं। आज डंक मारूंगा
अब आप कहीं नहीं जाओगे राजमोहबा से देवर जी। मेरे भाभी हंठी जन्मा जंगी रुदल से भाभी है, वो देते चिन्ह से भाभी है अपनो परार, ऐठा का जन्मल छोरा मेरे भाभी बोलिए। मुझे प्रणाम स्वीकार करो। आज मैं आपको चरण का जो मुझ पर दया रहेंगे, एक आप लोग किला के छतरी बन जाएंगे, आपका देवर के बाल बक्का नहीं होगा मेरे भाभी। ठीक है देवर जी, मैं भी माँ से अर्जी लगाती हूँ मेरे देवर को बस किसी का नजर नहीं लगे। मुझे वरदान दो माँ। ठीक है भाभी माँ, आज भी मैं तुम्हें मुझे आशीर्वाद देना होगा, मेरे सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दो भाभी। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से आशीष दे रही हूँ, तुम्हें कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं बाल बका नहीं कोई कर सकता है। जाओ मेरे भाभी। देखिए ये रुदल गया कहा प्रवेश कर चुका है। अगर हो सकता है अगर मुझे देख लेगा तो बोलेगा जो मामा को चाल है। मैं छुप छुप कर बातें करूंगा। कंचना पोती, कंचना पोती, हो सकता है मुझे कहीं से देख लेगा तो क्या कहेगा, मामा किस लिए आया है। कंचना, प्रणाम दादाजी। ए मास्टर हो, जीते रहो, जुग जुग जियो। क्या हुआ दादाजी? मुख से दादाजी नहीं बोली पाती है। निकला इच्छा माही
हाँ दादाजी। जो तुमने 3 सवाल मांगने किया था ना, हाँ वह सामान लेकर के आ गया है राजमहब्बा में। क्या हाँ, दादाजी? चंदन चरखा मोरून बाजा गगन हिरोला लेकर के आ चुका है। अब तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ और मुझे दादा दादा कौन कहेगा। दादाजी हाँ, क्या कोई उपाय नहीं है? कंचना दादाजी सुनो, यह 3 सवाल लेकर के आ चुका है। तुमने मंगनी किया, हाँ लेकिन अगर तुम कहते हो कहने के लिए, तुझे मैं गंगा लाभ नहीं होने दूंगा। मेरा वादा है। बोलिए दादाजी। सुनो, एक सवाल और बाकी है। कौन सी सवाल है? वह सवाल कोई मायका लाल पैदा नहीं लिया है जो वहां तक पहुंच सकेगा। वह सवाल का नाम है पंचमुखी बाण। वह बाण कीर्ति सागर में है, समझ गई? हाँ मामा। जब आएगा सामान लेने के लिए, देने के लिए, तो तुम सामान ले लेना, ठीक है। और सामान हासिल कर करके ताना के बोली मारना अपने चाचा को। अवश्य बाबू। अंदर नहीं आना देना है, बाहर खड़े करना। ठीक है दादाजी। चाचा साहब, एक सवाल मुझे बाकी है। अगर वह सवाल तुम आप पूरा कीजिएगा तो मुझे सर से धड़ अलग कर दीजिएगा, आप कर दीजिएगा, समझ गई ना? हाँ दादाजी। वह सवाल तुम मंगनी कर लेना और सामान ले लेना, वहां से अपने मूर्छित होकर के गिरेगा। अगर जोड़ा लगाना होगा सामान, समझ गए ना? हाँ दादाजी। जब तना के बोली मारोगे ना, यहाँ से फिर लौट करके जाएगा लाने के लिए। ठीक है दादाजी। आना नहीं देना। अगर आ जाएगा तो हो सकता है धोखा धोखी में तुझे गंगा लाभ कर देगा, नहीं दादाजी, ठीक है ना? मैं अंदर नहीं आने दूंगी। सीढ़ी पर उस रेखा से मैं उसे हाँ, अंदर बिल्कुल नहीं आने दूंगी दादाजी। ठीक है, तो मैं चल। ठीक है। इस बार जो 3 सवाल मैंने चाचा जी से मंगाए थे वो लेकर के आ रहा है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि मैं भी सबकी सोना की बेटी हूँ। मैं अपने माँ से भी ज्यादा आग हूँ। बोले चाचा का आने तो दो। चाचा जी
कंचना चाचा जी। 3 सामान मांगे थे ना। हाँ चाचा जी। जहे चाचा चंदन चरखा गगन हिरोड़ा परवीन बजा, वही से बात करो। यह तीनों सामान मैंने ला लिया हूँ। अपना सामान संभालो। कंचना अब तुम मरने के लिए तैयारी हो जाओ। जो तूने कहा था वो वादा मैंने पूरा कर दिया। ए कंचना तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तू पागल हो क्या? चाचा जी आज मैं सचमुच में पागल हो चुकी हूँ। किस लिए? क्या तुम्हें मरने का डर है क्या? नहीं, मैं मरने से नहीं डरती हूँ। आवाज नीचे करके बात करो। कंचना तो होश में तो हो। मैं होश में हूँ। तो होश खाली हो। उठी जो तो कोरा तो चाचा के सारा बदल के कलाकारी देवो। कंचना मोहब्बा गढ़े राज सारा काटी देवो राज मोहब्बा। चाचा सर पकड़ के धरती पर रखबा, ऊपर से खंजर देवा चाचा हो चला, लेकिन नाम मिटाई देवा रजम होगा से। खूना गरम करे से लग दिया गया। चाहती हो? चाचा जी हाँ आपने मेरे साथ में सत्य किए हैं। हाँ सत्य के पालन करना होगा। एक सामान रह गया है। कौन सामान रह गया? जो सामान का नाम है पंचमुखी हार। पंचमुखी हार। कंचना पंचमुखी हार कहाँ है? ये कीर्ति सागर में है। कीर्ति सागर में? क्यों नहीं, यानी राजा विजय सिंह के पास में है। हाँ चाचा जी।
बात अब है, रात में हम लोग यहीं से खेल करेंगे।